हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। नजरें रहेंगी वैसे 24,400 के आस ऊपर ही इस समय ट्रेड, और उम्मीद तो यही है कि इसके थोड़ा सा और बेहतर होकर एक्सपायरी देखने को मिलेगी। नियरली 200 पॉइंट 190 93 अंकों की रिकवरी डे लो से। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हर्षिता, गुड आफ्टरनून अनुज। कुछ स्टॉक फ्यूचर देता हूँ जो कि इस वक्त स्ट्रॉन्ग मूव दे रहे हैं और आई थिंक इस क्लोजिंग में कंसिडर करने लायक हैं। हर्षिता, इनफैक्ट बात करते करते एक बार अगर आप एक सेक्टर को देखें जो एक स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है, दैट्स निफ्टी फार्मा। एक बार प्लीज़ निफ्टी फार्मा इंडेक्स का जो चार्ट है वो रखिएगा। इट्स 21 ऑलमोस्ट 053। एक मूव दिया, डे हाई पर आया और साथ ही साथ ये डे हाई स्विंग अब इसको इसकी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे ये पुश आया है 156 पे, यानी जिस वक्त हम इस कार्यक्रम में आके बैठ रहे होंगे मेरे ख्याल से तभी आया है। फार्मा में बीते आधे घंटे में स्ट्रॉन्ग वेरिएशन है। पहला स्टॉक में रखना चाहूँगा आपकी स्क्रीन पे, दैट्स ज़ायरस। स्क्रीन पे रखिएगा, चाहे वो नेक्स्ट मंथ की ऑप्शंस की एक्टिविटी हो एंड स्पेशली रोल ओवर एक्टिविटी। स्ट्रॉन्ग ज़ायरस एट डे हाई, निफ्टी फार्मा एट डे हाई। ये करंट मंथ फ्यूचर्स है, यहाँ पे शायद आपको ओआई शेड दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी है। और आप जरा अगस्त फ्यूचर्स को देखिए, 9,83,000 शुरू का बिल्डअप। स्ट्रॉन्ग रेंज ब्रेकआउट, जो कि रेंज ये परसिस्ट कर रही थी 5 जुलाई से, यानी इस पूरी सीरीज में वो कल ब्रीच हुई थी, आज उसको एक्सीड करता हुआ। दूसरा है ओएनजीसी, नॉट एग्जैक्टली फ्यूचर्स। अगर आप ऑप्शंस के स्टैट्स भी देखें, जिस प्रकार की पुट राइटिंग इसकी 300 से लेके 320 के बीच की पुट्स में हो रही है, वो काफ़ी आई थिंक इम्प्रेस कर रही है। रोल ओवर्स ओएनजीसी में बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और ये बस हल्का सा सप्लाई जोन परसिस्ट करता है 330 से लेकर 335 के बीच में, अदरवाइज एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग। ज़ायरस, ओएनजीसी। उसके बाद एक स्टॉक और रखिएगा, अगेन फ्रॉम फार्मा, द ग्रैनुअल्स। डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, मैं पिछले 20 मिनटों में इसको भी वॉच कर रहा था। आज 549 एग्जैक्टली वही जो ज़ायरस ने किया। अब तक 5 जुलाई से चली आ रही चैनल को इसने कल ब्रीच किया था, उसको एक्सटेंड करता हुआ 84% रोल ओवर हो चुके हैं। तो मेरे स्क्रीन पे अभी जो चीज़ मुझे इंप्रेस कर रही है आज वो है फार्मा, स्ट्रॉन्ग मूव। और इस बीच बात करते करते एक स्टॉक और जिसको शायद इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, दैट रिलायंस। रिलायंस में एक मूव आया है और रिलायंस अब ऑलमोस्ट 2994 पे डे हाई के क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ। हर्षिता जी हाँ, अब आप देखिए 24,415 हो चुका है, तो 450 से ज़्यादा दूर है नहीं। थोड़ा सा और जोर लगाना पड़ेगा इस मार्केट में इस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए। अच्छा, ट्रेंडिंग काउंटर्स, वो स्टॉक्स जो पहले से ही जोर लगा चुके हैं। सॉरी हर्षिता, मैं आपने एक बात की, मैं उसको एक्सटेंड करना चाह रहा था। 24,450 आए या ना आए, अब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट ने आज आपको मैसेज क्या दिया है। देखिए, मार्केट का मैसेज समझना बहुत ज़रूरी है। जोक्स असाइड, ग्रीन पहना नहीं पहना वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन मैसेज क्या दिया मार्केट ने आपको कि बड़ा ट्रेंड जो भी है उसके साथ रहें। और बड़े ट्रेंड में अच्छा क्या हुआ होगा कल, फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए वेट कर रहा था कि ये ग्रीन में आए, उसके बाद मैं बात बोलना चाह रहा था। मुझे सुबह से बहुत लोग बोले थे कि जो कल पोजीशन कैरी करके गए थे, जो हमारा कल भी था कि पोजीशन कैरी करके जाइए, उनका क्या। मैं बिल्कुल मानता हूं और मैंने इसलिए सुबह एक चीज़ ये भी बोली थी कि अगर आप कल पोजीशन कैरी करके गए तो भी आपको थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और आज आपको मार्केट एक मौका देगा एवरेजिंग करने का, ठीक है, क्योंकि अगर लार्जर ट्रेंड में आप कोई पोजीशन कैरी भी करते हैं, अगर आपको लगे भी एक बार भी कि गलती हो गई लार्जर ट्रेंड में, आप फंस भी गए, तो भी अगर आप मार्केट के लार्जर ट्रेंड के साथ है तो मार्केट आपको बेल आउट कर देगा। कल अगर आपने लॉन्ग पोजीशन कैरी करी होगी तो भी आज आपको मार्केट ने, चलिए इस प्राइस पे सही, पूरा दिन भले आपको वेट करना पड़ा होगा, अगर आपने एवरेजिंग नहीं भी की तो भी मार्केट ने आपको आज एग्जिट फिर भी दे दिया। तो मार्केट आपको एग्जिट दे देगा। आप किसी भी लेवल पर खरीदेंगे अप ट्रेंड में तो मार्केट आपको एग्जिट दे देगा। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में फॉरगिविंग होगी। आप अगर आप मार्केट के अगेंस्ट ट्रेंड लेंगे, फॉर एग्जांपल आज अगर सुबह आपने गैप डाउन पे शॉर्ट कर दिया, गैप डाउन पे शॉर्ट कर दिया तो फिर मार्केट आपको फॉरगिव नहीं करेगी। फिर एक और चीज़ होगी, आज रात को हो सकता है यूएस मार्केट में भी रिकवरी हो जाए, तो फिर कल सुबह एक और गैप अप हो जाएगा, तो वो भी एक आपके लिए मतलब एक सीख होगी कि लार्ज ट्रेंड के साथ रहें। सॉरी, आप ट्रेंडिंग काउंटर की बात नो वरीज, उस पर आ जाएंगे। यूएस मार्केट इशारा क्या कर रहा है वो भी मैं आपको फटाफट से बता दूंगी कुछ ही क्षणों में। डाउ तो पुल बैक की तैयारी कर रहा है वैसे, बाय द वे अनुज, 57 अंक ऊपर है। नैस्डैक जो सबसे ज्यादा टूटा था 84 अंक नीचे है। एसएनपी में 11 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली। ये है आपके लिए ताज़ा हाल।
अमेरिकी फ्यूचर्स का, स्पेशली कल की कलिंग के बाद। चलिए, वो स्टॉक्स जिन्होंने बाजार को आज सपोर्ट किया है, जिन्होंने आज की इस डे लो से जो 200 पॉइंट की रिकवरी आई है उसमें अपनी अच्छी खासी भूमिका निभाई है। टाटा मोटर्स का बड़ा हाथ है, 5.5% के गेन्स, इनफैक्ट 6% की तरफ बढ़ता हुआ। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में ओएनजीसी, वीरू रिलायंस का जिक्र कर रहे थे, एसबीआई लाइफ नंबर्स पर भागा और एलएनटी नंबर्स पर थम्स अप मिला है इसे भी। फटाफट से कुछ मिड कैप गेनर्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यहाँ पर एचपीसीएल, यूएसएल, सिंजीन और आईओसी जैसे काउंटर्स है। तो ऑयल एंड गैस की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है आज के दिन। हालांकि सेल साइड पर क्या है, एक्सिस बैंक, नेस्ले इंडिया, नेस्ले के नंबर्स निराशाजनक है, 2.5% नीचे। श्रीराम फाइनेंस के कल नतीजे आएंगे, उससे पहले थोड़ी सी नर्वसनेस। और टाटा स्टील भी आज करीब करीब 2% नीचे ट्रेड करता हुआ। इसी के साथ आप देखिए जिंदल स्टील एंड पावर, आरबीएल बैंक में ऑफ कोर्स वो जो बड़ी ब्लॉक हुई है उसके चलते दबाव है। सेल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर बिकवाली देखने को